आप देख रहे हैं ZTV इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने लोकसभा चुनाव को लेकर फूंका चुनावी बिगुल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के मुख्यालय स्थित पार्टी समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा से बनाए गए लोकसभा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी बीच मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। वहीं सांसद विनोद सोनकर के बयान का इंद्रजीत सरोज ने करारा जवाब दिया। आपको बता दें, रविवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पार्टी कार्यालय मंझनपुर में मनाई गई। इस बीच संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज और उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर पूर्व कुंडा प्रत्याशी परवेज अख्तर अंसारी, पूर्व राष्ट्रीय सचिव हाजी अवैस हसन, जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, गुलाम हुसैन, पप्पू समदा, करारी नगर अध्यक्ष शुएब शेख, आनंद मोहन पटेल, लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष मसूद अहमद, खलीक अहमद उर्फ निक्के, शादाब अहमद, वेदपाल, जयसिंह गौतम आदि नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच इंद्रजीत सरोज और पुष्पेंद्र सरोज ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का घोषणा पत्र जो जारी हुआ वो खोखला है, छलावा है। और ये तो 14 में भी और 19 में भी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ था, लेकिन उसके मुताबिक भारत में भारत की जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है। ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी जो है ख़त्म हुई, और ना 15 लाख रुपए दिए गए जो है। और इस देश के लोग ठगे गए हैं जो है, और छात्र ठगे गए, नौजवान ठगे गए, किसान ठगे गए, और बेटियों को इस देश में न्याय नहीं मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में अब कोई भी आने वाला नहीं है, और अंडर करंट पूरे देश में बहुत ज़्यादा है। और निश्चित तौर पर भारत की जनता इस बार जो है परिवर्तन करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी। बार बार जो सांसद हैं लगातार मोदी गारंटी की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी की गारंटी पर अब कोई आने वाला नहीं, झांसे में आने वाला नहीं। 10 साल में सांसद ने कोई काम नहीं किया, कौशाम्बी लोकसभा के सांसद ने, और वो केवल जो है बयानबाजी करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं। कभी ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, कभी क्षत्रियों का अपमान करते हैं, कभी वैश्यों का अपमान करते हैं, और समय समय पर सभी लोगों का अपमान करते हैं। विकास काम उन्होंने करने का काम नहीं किया है, तो जनता जान चुकी है, और जगह जगह वो दौड़ाए जा रहे हैं, जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। और निश्चित तौर पर अब की बार लाखों वोट से विनोद सोनकर यहाँ से चुनाव हारेंगे। भाजपा ही लगातार कह रहे हैं कि इस चुनाव में 400 पार सीट पाएगी। मैंने बता दिया कि जो है 400 पार तो बहुत बड़ा सपना है भारतीय जनता पार्टी को, जो पूरा होने वाला नहीं है। और पूरे देश में जो हालात हैं, जो डर का माहौल है, और जो भय का माहौल है, जो बेरोजगारी का माहौल है, जो महंगाई का माहौल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर साफ हो जाएगी। और 200 के नीचे सीटें, लगभग 150 से 180 सीट भारतीय जनता पार्टी पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आपके बेटे को बच्चा कहते हुए सांसद ने कहा कि जो है पहले पिता को हराया, बेटे को हराएंगे। अब मुझे लगता है विनोद सोनकर जी का कुछ ज़्यादा दिमाग खराब है, और समय समय लोगों का अपमान कर रहे हैं जो है। और जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हम तो जनादेश का सम्मान करते हैं, हमें जनता ने हराया, हमने कुछ नहीं किया कहा जो है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बार बार कहा है, लेकिन जिस तरह पुष्पेंद्र सरोज के साथ सर्व समाज की जनता चल पड़ी है, नौजवान चल पड़े हैं, बुजुर्ग चल पड़े हैं, किसान चल पड़े हैं, व्यापारी चल पड़े हैं, अधिवक्ता चल पड़े हैं, निश्चित तौर पर पुष्पेंद्र सरोज की योग्यता को और कर्मठता को देखते हुए उसे आशीर्वाद मिल रहा है। और पुष्पेंद्र सरोज बाप की हार का बदला लाखों वोट से लेने जा रहा है। बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बराबर कमज़ोर कर रहे हैं, समय समय पर संशोधन कर रहे हैं जो है। और भारतीय जनता पार्टी अगर देश में सरकार बना ली अब की बार, तो निश्चित तौर पर बाबा साहब का संविधान ख़त्म हो जाएगा, वोट का अधिकार ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, वोट का अधिकार बचाने के लिए, रोजी रोटी पाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए देश के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट देने का काम करना चाहिए। रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जो युवाओं से रिलेटेड है।
तो बहुत हुजूमों की तादाद में युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में निजी मुद्दे जो यहाँ पे हैं ग्रामीण विकास के, चाहे वो सड़क से लेके पानी से लेके सारी दिक्कतें जो आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वही लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, समर्थन लोगों का बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अपार मिल रहा है। जैसे जैसे हम गांव-गांव जा रहे हैं, मोहल्ले घूम रहे हैं, लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। आज संविधान जिसने लिखा था उनका आज जन्म जयंती है और बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने हम जैसे दबे कुचले की आवाज़ को एक न्याय दिया। और आज की जो स्थिति हो रखी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद अपने मन से बोलते हैं, खुद अपने मंच से बोलते हैं कि वो संविधान बदलेंगे, उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। तो ये आज एक चुनाव नहीं, एक लड़ाई है बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए भी। और पूरी कौशाम्बी की जनता, पूरे देश की जनता एक क्रांति की लड़ाई लड़ रही है और बदलाव की ओर बढ़ रही है। लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि उनके पिता को राय इस बार बेटे को दिलाएंगे। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो हम सब ने सुना है और बहुत लोग उनके बयान से गुस्सा भी हैं, क्योंकि उनको अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। 10 साल बहुत होता है काम करने के लिए। उनको अपने 10 साल के कामों को गिनाते हुए जनता के बीच में वोट मांगना चाहिए और जनता फिर तय करेगी कि वो सही सांसद हैं या फिर नहीं। जिस तरीके से हम घूम रहे हैं, जनता में बहुत आक्रोश है उनको लेकर के और इस बार जनता तैयार है बदलाव के लिए। जनसभा शुरू की कुशल भाई, सम्मानित साथियों समय का अभाव है, बाकी साथियों से क्षमा चाहता हूँ, सभी को जानते संघर्ष करो।